हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, मध्य प्रदेश की तरफ से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट के लिए है उसके लिए नोटिफिकेशन निकली गई है। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, ड्यूटी ऑडिटर की यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। सिलेक्शन नंबर और प्रोसेस क्या होने वाला है, सभी चीजें आप लोग को मालूम चलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा दूं। ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको जाके आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है, लगभग आपको 60 पेज का एग्जामिनेशन का ये जो है आप लोग देख सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको पीपीटी के रूप में यहाँ पे बना लिया है, उन सभी बात पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, या फिर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो ये आपके निकल के आ रही है मध्य प्रदेश की तरफ से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। ये वैकेंसी आपके लिए निकल के आ रही है, लगभग 73 पोस्ट के लिए है। ग्रुप बी, ग्रुप 2 की यहाँ पे आपको यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो देखने को मिलेगी। इसकी एलिजिबिलिटी को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। 8 तारीख से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इससे 22/10 तक इस फॉर्म को आप लोग भर सकेंगे। लगभग आपको देखा जाए तो 12 से लेकर 14 दिन तक ही आपको यहाँ पे समय देखने को मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। 27 तारीख को जो इसका एडिटिंग का आपका लास्ट डेट है, यदि किसी प्रकार से गलतियां हो जाती है तो आप उसको सुधार सकते हैं 27 तारीख तक। एग्जामिनेशन डेट आपका 18 और 19 नवंबर रखा गया है। नहीं, बहुत ही जल्दी आपका एग्जामिनेशन सब चीज आपका क्लियर हो जाने वाला है। लगभग नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको लगभग लगभग सभी जो भी प्रोसेस है वो आपका खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें जो जनरल से उन्हें 500 रुपए लगने वाले हैं, वहीं एससी एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वालों को यहाँ पे 250 रुपए लगेंगे। जो भी पेमेंट मोड है आपका ऑनलाइन होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। यदि मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो आपका 40 वर्ष होने वाला है, मिनिमम 18 वर्ष। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, वो सभी यहाँ पे आपको भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासी होंगे उन्हें ही जो एज में रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं कौन कौन सी पोस्ट है जो कि आपका जानना बेहद ज्यादा। बहुत सारे पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यदि सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन भोपाल की तरफ से कहें तो यहाँ 7 पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपका अकाउंटेंट का पोस्ट है। उसी के साथ साथ टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन जो भोपाल में है, ये आपका पोस्ट कोड याद आप लोग रखिएगा। यहाँ पर भी अकाउंटेंट का आपका पोस्ट है जो कि 8 पोस्ट है। यही बात करें स्वराज इंस्टीट्यूट डायरेक्टरेट और भोपाल की, यहाँ पे अकाउंटेंट का पोस्ट है 1 पोस्ट है। यहाँ सीनियर अकाउंटेंट का 3 पोस्ट है। आप लोग यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसको भी आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, यहाँ से यदि बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, यदि बात करते हैं तो कैशियर के साथ साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट के यहाँ पे 4 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें नगर पालिका निगम कटनी में, यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की 1 पोस्ट है। यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेवा में यदि बात करें तो यहाँ भी आपको 1 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इन सबको आप लोग डिटेल से एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन है वहां से इसको जरूर से जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यदि सबसे ज्यादा वैकेंसीज बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है भोपाल की तरफ से, जो है कमिश्नर कोऑपरेटिव एंड द रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका 19 पोस्ट है, जिसमें से आपका ड्यूटी ऑडिटर की बात करें तो 20% कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे लोगों को रिजर्व किया जाएगा। इस बात का याद रखिएगा। लगभग 5 पोस्ट। वही डिप्टी ऑडिटर की बात करें तो यहाँ पे 7 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे पोस्ट हैं, इन सभी को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए जानते हैं क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी होने वाला है जिससे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग पहले बात करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हम्म हम्म यदि हम लोग बात करते हैं पोस्ट 1 जो कि लेखपाल का यानी ऑडिटेड का था, तो यहाँ पर भी आपका जो कॉमर्स से आपका 50% का यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का आपका डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ में 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरा भी जो फॉर्म था लेखपाल का, आप लोग पोस्ट कोड 2 3 आप लोग इसको देखते चलिएगा। पोस्ट कोड 2 की बात करें तो यहाँ पे जो बीकॉम यदि आपने प्रथम श्रेणी से किया है और आपका टैली पर 1 वर्ष का अनुभव है, टैली पर याद रखिएगा, टैली पर यदि आपका 1 वर्ष का अनुभव है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें पोस्ट कोड 3 की, तो यदि आपने यहाँ से कॉमर्स से यदि आपने यानी बीकॉम किया है तो आप लोग इसको आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास कुछ अनुभव भी होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। वही पोस्ट कोड 4 की बात करें तो यानी सीनियर लेखपाल की यदि बात करते हैं तो आपने यदि बीकॉम किया है 55% अंक से, तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ बात करते हैं कोड 5 के लिए, तो यहाँ पर भी आपका 55% अंक हो जा गया है बीकॉम में। उसी के साथ साथ कैशियर की पोस्ट के लिए बात करें तो आपने कॉमर्स विषय में यदि आपने स्थानांतरण यानी कि ग्रेजुएशन किया हो, कंप्यूटर का आपको ज्ञान है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
उसी के साथ-साथ यदि बात करते हैं सहायक लेखा अधिकारी की बात करें तो यदि आपने बीकॉम किया है मध्य प्रदेश और लेखा परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैशियर सहायक लेखपाल की अगेन आपका सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन होने वाला है कॉमर्स से और उसके साथ-साथ यदि आपने डिग्री प्राप्त किया हुआ है स्थानांतरण की तो आप लोग इस फॉर्म को यानी ग्रेजुएट हैं आप लोग, इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। पोस्ट कोड आप लोग याद रखिएगा। यदि पोस्ट कोड 9 की बात करें तो यहाँ पर भी आपने बीकॉम किया है और साथ में मध्य प्रदेश लेख परीक्षण उत्तीर्ण है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका 10 के लिए भी 11 और के लिए यहाँ पे सेम आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है। यदि बात करें कैशियर सहायक लेखपाल के लिए तो यहाँ पर भी आपका सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। पोस्ट जो कोड 12 है उसमें यदि आपने कॉमर्स से विषय में यदि आपने ग्रेजुएशन किया है में आपने स्थान कंप्यूटर का चलाना आता आपको कंप्यूटर के बारे में आपको ज्ञान है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ कनिष्ठ लेखा अधिकारी की बात करते हैं यहाँ, तो आप लोग पोस्ट कोड 13 की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपने यदि ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किया है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड 14 की बात करें तो यहाँ यदि आपने बीकॉम किया हुआ है और इसको आप लोग पास मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन यदि आप लोग को आता हो टैली और टेक्समेशन के लिए 1 वर्ष का आपका अनुभव यहाँ पे खोजा गया है। यदि बात करते हैं पोस्ट 15 के लिए तो यहाँ पर सेम आपका यदि ग्रेजुएशन है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 16 में भी ग्रेजुएशन और यहाँ बैकलॉग उपलब्धि की बात करें तो यहाँ पर भी यदि आप ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन। यदि जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल नॉलेज से, हिंदी से, इंग्लिश से, मैथ से और उसी के साथ-साथ रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर से आपको यहाँ पे लगभग 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जिस विषय से यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे कि सभी लोगों ने लगभग बात करें तो सब लोग बीकॉम से ही इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ उस आपके कोर सब्जेक्ट से यहाँ पे 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी टोटल किया जाए तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं और इसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट भी बनने वाला था। तो ये सभी जानकारी आपको कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग को बताना है, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिस था जैसा कि मैं आपको दिखा दूं लगभग 60 पेज का ये नोटिस है। आप लोग को यदि कुछ और डिटेल चाहिए होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा और जो बातें समझ में आपसे नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। बहुत बड़ा यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, हर एक पॉइंट्स को डिटेल से बताया गया है, उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया जितना शॉर्ट हो सकता था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो भी मैंने आपको बता दिया। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एग्जामिनेशन डेट क्या है, क्या-क्या अभी एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, यदि आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां फॉलो कर लीजिएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से इसे आप लोग जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।